आज हम एक आम धारणा के बारे में बात करेंगे कि दांत का कीड़ा क्या सच में कीड़ा होता है? अगर आपके दांत में दर्द है, कैविटी है या किसी ने कहा है कि आपके दांत में कीड़ा लगा हुआ है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो से आप समझेंगे कि असल में दांत का कीड़ा क्या होता है और उसे कैसे ठीक किया जा सकता है। दांत का कीड़ा असल में दांतों की सड़न होती है या दांतों में कैविटी होती है, यानी कि एक खोखला पार्ट होता है। शायद ये ब्लैक कलर का होता है, इसलिए आम भाषा में इसे कीड़ा कह देते हैं। अभी हम जानेंगे कि ये कीड़ा कैसे लगता है, दांतों में सड़न कैसे हो जाती है। जब हम कुछ खाते हैं तो जो खाना है वो दांतों की सरफेस पे चिपका हुआ रह जाता है, या तो वो प्रॉपरली क्लीन नहीं होने की वजह से, या फिर बहुत ही ज्यादा चिपचिपा खाना होता है जो कि कुल्ला करने से दांतों से निकलता नहीं है। जब वो खाना वहां पे चिपका हुआ रह जाता है तो बैक्टीरियाज उस पे अटैक करते हैं और एसिड प्रोड्यूस करते हैं। वो जो एसिड है अपने दांतों के हार्ड सरफेस को धीरे धीरे सॉफ्ट सरफेस में कन्वर्ट करने लग जाता है, और वो धीरे धीरे सॉफ्ट होते होते इतना सॉफ्ट हो जाता है कि वो दांत जो है वो खोखला हो जाता है और वो टूट जाता है वहां से। अभी हम जानेंगे कि दांत में कीड़ा लगने के क्या लक्षण होते हैं। कैसे पता लगेगा कि आपके दांत में कीड़ा लग रहा है या कैविटी हो रही है? तो इसका जो इनिशियल स्टेज होता है उसमें ब्लैक या ब्राउन कलर के स्पॉट्स आपको नजर आते हैं, और उसके बाद दांतों में गड्ढे बन जाते हैं। जब भी आप कुछ खाना खाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ फंसता है, या फिर कई बारी आप कुछ बहुत ज्यादा ठंडा या गर्म लेते हैं तो आपके दांतों पे जाकर के लगता है, या फिर जब आप खाना चबाते हैं तो आपके दांत में दर्द होता है, और कई बारी तो ये इतना खोखला हो जाता है कि दांत के ऊपर का पार्ट टूट करके गिर ही जाता है। अभी हम जानेंगे कि दांत की कैविटी का इलाज कैसे किया जा सकता है। इसमें सबसे पहले तो एक थोरो चेकअप किया जाता है। अगर तो वो कैविटी दांत की पल्प के पास तक नहीं पहुंची है तो उस कैविटी को क्लीन किया जाता है और दांत के रंग की फिलिंग कर दी जाती है। और अगर वो कैविटी जो है वो पल्प के अंदर तक तो नहीं पहुंची है लेकिन उसको बिल्कुल अप्रोक्सीमेट कर रही है, उस केस में दांतों का पल्प कैपिंग किया जाता है। और अगर वो जो कैविटी है वो दांत की पल्प तक पहुंच गई है जिसकी वजह से दांत की जड़ के नीचे भी इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस केस में आपके दांत का रूट कैनाल ट्रीटमेंट किया जाता है। और कई बारी कैविटीज इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि ऊपर का क्राउन पूरा टूट के निकल ही जाता है। उस केस में जो दांत की जड़ें बची हुई है उनको निकाला जाता है और फिर उस दांत को रिप्लेस किया जाता है। अभी हम जानेंगे कि दांत में कीड़ा लगने से कैसे बच सकते हैं। इसके लिए आपको ओरल कैविटी को बहुत अच्छे से क्लीन रखना है, दिन में 2 बार ब्रश करना है, फ्लॉस करना है, बहुत ज्यादा मीठे और चिपचिपे खाने से बचना है। अगर आप खा रहे हैं तो उसके बाद अच्छे से ओरल कैविटी को क्लीन करना है। 6 महीने में एक बार अपने डेंटिस्ट को विजिट करें और फ्लोराइड युक्त टूथपेस्ट का यूज करें। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि दांत का कीड़ा क्या अपने आप ठीक हो सकता है या घरेलू उपचारों से ठीक हो सकता है? तो इसका जवाब है अनफॉर्चुनेटली नहीं, क्योंकि दांत एक ऐसा पार्ट होता है हमारी बॉडी का जो कभी भी रीग्रो नहीं करता। जो दांत में जो सड़न हुई है अगर हम उसको क्लीन नहीं करते हैं तो वो आगे बढ़ती रहती है। इसलिए दांत की कैविटी जो है वो आपको डेंटिस्ट से ठीक करवानी ही होती है, वो अपने आप से ठीक नहीं हो सकती। और एक और कॉमन सवाल होता है कि क्या बच्चों के दूध के दांतों में भी कीड़ा लग जाता है? जी हाँ, बच्चों के दूध के दांतों में भी कीड़ा लग सकता है और उनको ठीक करवाना जरूरी होता है, क्योंकि जो दूध के दांत हैं वो आने वाले परमानेंट दांतों के लिए स्पेस बचा करके रखते हैं, और जो दूध के दांत अगर ठीक रहेंगे तो बच्चे के जबड़े का विकास भी अच्छे से होगा। तो कैविटी चाहे बड़ों में हो चाहे बच्चों में हो, उसे तुरंत ठीक करवानी है। होपफुली इससे आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपके कोई और भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। इस तरह की और भी बातों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।